हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा दूसरा वीडियो है होम ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि आपको होम ट्यूशन क्यों करना चाहिए। इसमें आप अपना या तो करियर बना सकते हैं या फिर अच्छा खासा एक इनकम अर्न कर सकते हैं और आप अपने फ्यूचर के गोल के लिए कुछ पैसे सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए, जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देख ले तो उन्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आप में से कई लोग इस करियर को चूज करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए ही सही, पर वो एक स्टार्ट करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा मुसीबत है, क्लाइंट कहाँ से आएगा। तो देखो, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्लाइंट कहाँ से आएगा, लीड कहाँ से आएगा। पर इससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको कहीं से पहला लीड मिल जाता है, पहला कस्टमर मिल जाता है, तो उस क्लास को कंफर्म करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए आपको किन बातों पे ध्यान देना है। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है ना, ये एक कोर्स की तरह है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तो मैं एक एक बारीक चीज़ें बताऊंगा जिस पे आपको ध्यान रखना है। और मैं वादा करता हूँ कि 50 से 60 हज़ार रुपये कमाना बहुत ही आसान है, और अगर कोई फ्रेशर है तो 15 से 20 हज़ार आराम से कमा सकता है अच्छी तरीके से। तो चलिए, मैं मान के चलता हूं कि आपको किसी पेरेंट्स का कॉल आता है या आप किसी पेरेंट्स को कॉल करते हैं। सबसे पहला शुरुआत कॉल से होता है। दोस्तों, कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉल पे कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा, और ये बहुत ही यूजफुल है डील क्रैक करने के लिए। देखो, सबसे पहले अगर तुम कॉल करते हो ना, तो फोन करते समय आसपास कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, पीछे से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। और जब फोन करते हो तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम, सर कहना है। उसके बाद, मैम मुझे आपका नंबर मिला था, क्या आपको होम ट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। पेरेंट्स बोलेंगे हाँ सर, हमें होम ट्यूशन की रिक्वायरमेंट तो है। अब पेरेंट्स आपसे फोन पे ही बहुत सारे सवाल पूछेंगे। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पूछेंगे कि सर, आपका फीस क्या है। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स का फोकस हमेशा फीस पे रहता है। हर किसी का अपना एक बजट होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखो, अगर तुम्हारा बजट कम है, तुम तैयार हो कि मैं फ्रेशर हूं, कम में भी पढ़ा दूंगा, या तुम एक एक्सपीरियंस टीचर हो कि तुम कम में नहीं पढ़ाओगे, तुम अच्छा खासा चार्ज लोगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई फ्रेशर तैयार है 3,000 पर मंथ में पढ़ाने के लिए, पर कोई एक्सपीरियंस टीचर, मेरे जैसा टीचर 3,000 में नहीं पढ़ाएगा। 10,000, 9,000, 8,000, 12,000 वो फीस बोलेगा। अगर दोनों केस को आप देखें तो पेरेंट्स के इस सवाल को कोशिश करो कि आप फोन पे जवाब मत दो। इसके बहुत सारे कारण हैं। आप कह सकते हो सर, मैम ये फीस तो सेकेंडरी चीज है, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है।
आपके बच्चे के लिए आपको कैसा टीचर चाहिए। इससे क्या होगा, तुमने पेरेंट्स का फोकस पैसों से, फीस से शिफ्ट कर दिया, और वो जरूरी भी है। अगर बच्चा अच्छा है, पेरेंट्स अच्छा है, लेकिन वो फीस तुमने बता दिया बजट से बाहर, या तो वो तुम्हें वहीं मना कर देंगे, और या तुमने फीस कम बता दिया और पता चला क्लाइंट पोटेंशियल वाला था और वो आपको अच्छा फीस दे सकता था, तो फिर आप रिग्रेट करोगे। तो दोनों ही केस में लॉस आपका है। तो जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो तो फीस की चर्चा कम से कम करो, और कोशिश करो अवॉइड करने का। और फिर भी पेरेंट्स जिद करते तो बता दो, कोई इशू नहीं है, पर तुमने जो एक्सपेक्ट कर रखा उससे 1-2 हज़ार रुपये ऊपर बताओ, कि थोड़ा सा बार्गेनिंग हर जगह होता है। चलो मान लो कि ये बात हो गई। उसके बाद जो पेरेंट्स पूछते हैं कि सर आप कितने सालों से पढ़ा रहे हो, तो देखो यार, एक्सपीरियंस टीचर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पर तुम फ्रेशर हो ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बोलो कि अभी अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूं और 1-2 स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। आपने झूठ नहीं बोला है। आप अच्छे टीचर हो, आप मेहनती हो, आप मेहनत करना चाहते हो, पर एक छोटी सी वजह से कि आप फ्रेशर हो और आप रिजेक्ट हो जाओ, ये थोड़ा मुझे बुरा लगता है। तो यहाँ बोल दो कि हाँ मैं 1-2 क्लासेस लेता हूँ, पर ये मत फेंक देना कि मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ। बहुत झूठ नहीं चलता है किसी भी काम में, ठीक है। तो बता देना। फिर पेरेंट्स का अगला सवाल होगा, सर आप क्या क्या पढ़ाते हैं। तो देखो, छोटे क्लास की बात है, 6-7 तक बात है, तो वो ऑल सब्जेक्ट का डिमांड करेंगे। बहुत कम ही पेरेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए ढूंढते हैं, वो चाहते हैं सारा ही सब्जेक्ट कोई पढ़ा दे। तो अगर तुम फ्रेशर हो तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ा दूंगा। क्यों? इससे तुम सीखोगे। इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, हिंदी पढ़ा रहे हो तो तुम्हारी लैंग्वेज इंप्रूव हो रही है, हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो तुम्हारा हिस्ट्री इंप्रूव हो रहा है। मैथ्स तो पढ़ा ही लोगे तुम, साइंस तो हो सकता है पढ़ा ही लोगे तुम, बहुत अच्छे से पढ़ा लोगे। तुम्हें लगेगा यार मैं तो मैथ साइंस पढ़ाता हूँ, ये हिंदी इंग्लिश। फ्रेशर हो, कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, सीखोगे ही, हर नॉलेज काम आता। पर एक्सपीरियंस टीचर हो तो साफ मना कर दो कि मैम मैं सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ, इसके अलावा नहीं। एक्सपीरियंस टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो झूठ बोले, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, और उससे ना परफॉर्मेंस भी खराब हो जाता है। मैं फ्रेशर्स के लिए कह रहा हूँ कि आप जाओ छोटे बच्चों को पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा स्किल डेवलप होगा। तो जो फ्रेशर टीचर है वो मान जाए कि हाँ मैं ऑल सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। जो एक्सपीरियंस टीचर है वो साफ मना कर दे कि नहीं, जो मैं पढ़ाता हूँ वही पढ़ाऊंगा। चौथा क्वेश्चन, कितने दिन क्लास लेंगे और कितने घंटे क्लास लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, कम फीस है और उसमें से तुमने 3 days पर वीक पढ़ाते हो। जनरली देखो, बड़े बच्चे जो होते हैं ना, 9, 10, 11, 12 वाले, उनको तो 3 day इन वीक चल जाता है। पर ये जो छोटे बच्चे, उनको 4-5 क्लास देना पड़ता है। तो अगर तुम फ्रेशर हो तो मैं कहता हूँ टाइम दे दो। सीनियर एक्सपीरियंस टीचर 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देता है, पर तुम्हें लगता है पेरेंट्स कह रहे 1.5 घंटा, दे दो। सारी बातें मानो, तुम अभी फ्री हो, 1.5 घंटा पढ़ाओगे, तुम भी कुछ सीखोगे, इंगेज रहोगे, बाहर की डिस्ट्रैक्शन से बचोगे, एक शेड्यूल रहेगा, तो तुम तो कर लो। पर एक्सपीरियंस जो टीचर है जिसके पास बहुत सारी क्लासेस है, साफ मना कर दो, 3 days, ओनली 3 days और 1 hour। बहुत आपको लगता है, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और आप टाइम निकाल सकते हो तो 4 days। पर एक एक डे से आपकी फीस पे बहुत फर्क पड़ता है, ध्यान रखिएगा। फीस कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आपका
मन में सवाल आएगा कि भाई फीस कैसे बताएं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैं बताऊंगा। अभी पेरेंट्स से जो बातें हो रही है और उनके जो सवाल होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक चलता है तो आप सीधे बोलिए मैम मैं डेमो के लिए, या सर मैं डेमो के लिए कब आ सकता हूँ। वो एक टाइम बताएंगे। अगर टाइम आपके लिए भी परफेक्ट है तो आप ओके कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा टाइम चेंज कर लीजिए। पर जिस दिन डेमो हो और जो टाइम डिसाइड किया है आप दोनों ने, टाइम से पहुंचो। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे कभी लेट मत होना। देखो वीडियो ना थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन क्या करें, हमें अच्छे से सीखना है ना। तो घबराना नहीं, वीडियो में बने रहो। अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आपका दिमाग खुल जाएगा कि अरे इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अब देखो, अगर तुम फ्रेशर हो और डेमो देने जा रहे हो तो सबसे पहले टाइम से पहुंचो। और जिस दिन डेमो होता है ना, तो जिसने फ्रेशर जो स्टार्ट कर रहा है पढ़ाना, वो भाई सीधे जाके अपना टॉपिक, जो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है, वो स्टार्ट करे। बच्चे को मौका ही मत दो कि वो अपना टॉपिक स्टार्ट कराए, अपना सब्जेक्ट स्टार्ट, जो आपका है वो आप स्टार्ट करो। बच्चा बोल सकता है नहीं सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना, कि ना बेटा पहले आप ये पढ़ लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का प्रिपरेशन करके जाओ, मेहनत करके जाओ, बच्चे को बेस्ट दो और अपना भी बेस्ट दो। तो टाइम से पहुंचना है और खुद की टॉपिक पढ़ाना है। और जो एक्सपीरियंस टीचर है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से पूछो, कहीं से पढ़ लो, वो तो फटाफट सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको पता है बच्चे को कैसे डील करना है, उसको क्या पूछेगा, किस टॉपिक में। वो उलझाने की भी कोशिश करते हैं कई बच्चे, एक्सपर्ट नहीं फंसते हैं, वो तो सब बता देंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, डेमो के दिन टाइम से जाना है। कपड़े मैटर करता है, गरीब गंदा बन के मत जाना। अब गरीब का मतलब आप बुरा ना माने, आपके कपड़े कैसे भी हों पर वो साफ सुथरे हों, सलीके से पहना हुआ हो। चप्पल वप्पल पहन के मत चले जाना, सैंडल वैंडल, एक शूज पहन के जाना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। तो कपड़े साफ सुथरा पहन के जाना, टाइम से जाना, अपनी टॉपिक पढ़ाना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है। कुछ टीचर जो ये करियर स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है स्मोकिंग करते हो, या हो सकता है वो गुटखा खाते हो। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। हो सकता है कोई पान खाता हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। पर डेमो के दिन के अलावा जब क्लास स्टार्ट हो जाती है, कभी भी क्लास के पहले आप स्मोकिंग करके मत जाना, गुटखा खा के मत जाना। सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा डील, आपका इमेज सब खराब हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखें। और आखिरी सजेशन दोस्तों जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा वो ये है कि गुरु शिष्य का रिश्ता का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरी आंखों में देखो मैं क्या बोल रहा हूं। आप बाहर क्या कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, सब बाहर रखना, सारी गंदगी। गुरु शिष्य का रिलेशन, रिश्ता कभी खराब नहीं होना चाहिए।
गुरु का बहुत मान है, बहुत इज्जत है, और उस इज्जत, उस रिस्पेक्ट को बनाए रखना। मैं गुरु बोल रहा हूँ, ठीक है, टीचर तो हो ही हो, तो ये मान के चलना कि तुम्हें इस बात पे विशेष ध्यान देना है, बाकी आप समझदार हैं। तो जब आप इस पूरे प्रोसेस को पूरा करते हैं तो आपको आपका पहला असाइनमेंट मिल जाता है। उस असाइनमेंट को स्टार्ट कीजिए, अपने करियर का स्टार्ट कीजिए, या फिर दूसरे करियर तक पहुंचने के लिए इस करियर को अपना सपोर्ट बना लीजिए, और मुझे लगता है ये डील क्रैक हो जाएगा। और हाँ, आखिरी चीज जो मैं बोलना ही भूल गया, भाई जनरली एक्सपीरियंस टीचर ना फीस एडवांस में लेते हैं उनको मिल जाता है, लोग जानते हैं, रेफरेंस मिल जाता है सालों से पढ़ा रहे हैं। लेकिन तुम फ्रेशर हो, जाते ही पैसा 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 मत करने लगना, सर फीस दे दो, सर फीस दे दो, ये बहुत ही चीप लगता है, ये बहुत ही गड़बड़ होता है। हर पेरेंट्स ना आपको 2 3 4 क्लासेस ऑब्जर्व करता है, एडवांस में देना है उन्हें फीस, फिर भी वो 2 4 दिन फीस नहीं देंगे। तो फोर्स मत करो, पागलपन मत दिखाओ, छूटकापन मत दिखाओ, टीचर हो टीचर की तरह रहो, आपका फीस खुद मिल जाएगा। पर 3 4 दिन स्लाइटली बोल सकते हो कि मैं एडवांस फीस लेता हूँ, आप फी पे कर देना, बस एक बार बोल दिया, अब 3 4 दिन तक नहीं बोलना। 3 4 दिन के बाद फीस नहीं मिलता तो आप अलर्ट हो जाओ, फिर आप फीस के लिए फोर्स कर सकते हो कि मैम फीस जमा कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जनरली पेरेंट्स अच्छे होते हैं, ठीक है ना, टीचर्स की फीस कोई नहीं खाता है, बहुत ही कम लोग हैं, 5-10% ऐसे हैं, तो क्या कर सकते हो। लेकिन फीस आपका कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो आपको फीस टाइम से मिल जाएगा। पर मैम फीस जमा कर दो, फीस जमा कर दो, और मैं सर फीस दे दो, ऐसा मत करना, बहुत चीप लगता है। तो दोस्तों, आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, तो अगर समझ में आया है तो एक कमेंट करना, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करना। अभी तो नहीं, पर मैं धीरे धीरे अपने नंबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, आप बात भी कर सकते हो। कोई ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं जितना हेल्प हो सके कर पाऊंगा। और देखो, फिर आज गाड़ी में वीडियो बना रहा हूँ, और ग्लास व्लास बंद करके बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा पसीना हो रहा है आप लोगों के लिए करना पड़ता है, क्यों ग्लास खोल दूंगा तो साउंड अच्छा नहीं आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट क्लास, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप ये डील क्रैक कर लोगे, और जब भी आपको इस बड़े भाई की ज़रूरत हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और फिर से कई सवाल होंगे कि सर ये तो आपने बता दिया कि फर्स्ट लीड मिल गया, पर ये आसानी से मिलता नहीं है, इसके लिए क्या करना है, बताऊंगा। धीरे धीरे साथ चलो, एक एक चीज़ क्रैक करूंगा। शुरुआत मैंने बता दिया कि तुम्हें अगर लीड मिलता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन हर पॉइंट को नोट कर लो डायरी में, बहुत काम का है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हमारा ये एक सीरीज वीडियो है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि होम ट्यूशन, ऑनलाइन टीचिंग स्किल कैसे होता है, लीड कैसे मिलता है, कैसे जनरेट करते हैं, सब कुछ सिखाऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहना, अपना प्यार देते रहना। एक बड़े भाई की तरह मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। सारे भाई बहन जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं और कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपका भाई हमेशा आपके साथ है। आप भाई बहनों का बहुत स्वागत है। आप दिल से अपने बड़े भाई को प्यार दें, और लाइक वाइक कर देंगे तो अच्छा लगेगा।
कमेंट वमेंट तो आप कर ही दीजिएगा जहाँ कोई दिक्कत होगा, और कुछ कमी हो वो भी बताना, तो मैं कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने का। मैं बहुत कुछ तैयारी करके वीडियो नहीं बनाता हूँ। आता हूँ, सुबह वॉक करता हूँ, वॉक करने के बाद गाड़ी में आता हूँ और अपना फ़ोन उठाता हूँ और वीडियो बना देता हूँ। इवन मैं माइक भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फ़ोन का ही माइक चल रहा है। और ये गर्मी में पसीना आ रहा है, एसी ऑन नहीं कर पाऊँगा यार। गरीबी चल रही है अभी। तो एसी ऑन करके वीडियो अभी नहीं बना सकता हूँ, पर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो एक दिन वो भी कर लेंगे। टाटा, बाय बाय। बहुत सारा प्यार छोटे भाई बहनों को। बाय।